अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां हिकिड़ो आर्ट जो आइडिया शेयर कयां थी। ही आहिनि मां वटि वुडन प्लैंक्स। ये 2 वुडन प्लैंक्स हैं मेरे पास जो कि पहले से यूज्ड है और इन पे जो कुछ मैंने लगाया था वो मैं इनका हटा चुकी हूँ। ये पीछे इनके हुक भी लगे हुए हैं हैंग करने के लिए। ठीक आहे। सो हिननि खे कंदमि मां डेकोरेट। कीअं डेकोरेट कंदमि उहो मां तव्हां सां शेयर कयां थी। ॿी ॻाल्हि इहा त अगरि तव्हां वटि अहिड़े क़िस्म जा काठ जा पीसिस वुड जा पीसिस न हुजनि त का ॻाल्हि नाहे। आम जेको पाठो थींदो आहे कार्डबोर्ड बॉक्स जो जेको गत्तो आहे ब्राउन उन जा तव्हां 3-4 पीसिस कटियो इक्वल साइज़ में ऐं उन्हनि खे हिक ॿिए सां चिमड़ाए थोड़ो उनखे थिकनेस ॾियो, थुल्हो थी वेंदो। सेम इहो ही लुक ईंदो। ठीक है। अगर इस तरह के वुडन प्लैंक्स आपके पास नहीं हैं तो आप ये कर सकते हैं कि कार्डबोर्ड बॉक्स के 3-4 पीसेस काट लें, उनको आपस में ग्लू के साथ जोड़ लें और इतनी उसकी आधे इंच से थोड़ी कम थिकनेस होनी चाहिए ताकि वो सख्त हो जाए तो वो महफूज हो जाएगा। सबसे पहले इनको मैं पेंट करूँगी एक्रिलिक पेंट से ब्लैक कलर में। ठीक है। तो ब्लैक एक्रिलिक पेंट ये मुझे ख़त्म थियण वारो आहे तो ये इस सारा का सारा इसके ऊपर मैं लगा लूँगी जितना भी इसमें से निकलता है। और अक्सर मैं ये भी करती हूँ कि काट लेती हूँ ट्यूब को पीछे से और फिर उसमें से ये आराम से निकल आता है। तो इसके ऊपर मैं ब्लैक पेंट कर लूँगी। बेस पूरी इसकी ब्लैक से पेंट हो जाएगी। हिन ॿिन्ही खे मां पेंट कर चुकी आहियां। इन दोनों के ऊपर एक मैंने थिक कोट लगा दिया है पेंट का। और स्ट्रोक्स जो हैं वो हमें एक डायरेक्शन में लगाने। ठीक आहे। ही जॾहिं असां हिन मथां पेंट कयूं था तो स्ट्रोक्स जेके आहिनि वो हिकड़ी डायरेक्शन में हुजनि। अगर हम इधर उधर से इस तरह से रैंडमली लगाएंगे तो सूखने के बाद भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अब मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाएगा फिर इसके ऊपर हम अगला स्टेप जो है वो कर सकते हैं। सो हिन खे छॾे थी ॾियां मां सुकण जे लाइ। सो जॾहिं ही कंप्लीटली सुकी वेंदो त पोइ असां हिन जे मथां अॻियां कमु कंदासीं, डेकोरेट कंदासीं। छा हिन जे मथां ठहंदो उन जो तव्हां तेसि ताईं इंतज़ारु कयो जेसि ताईं हीअ ड्राई थी वञे। ये असांजो पेंट तकरीबन ड्राई थी चुका है, अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर जो चीज़ मुझे लगानी है वो है ये अफ्रीकन आर्ट। ये लेडीज़ जो अफ्रीकन प्रिंट मैंने एक निकलवाया है, एक एक प्लैंक पे एक एक को मैं पेस्ट कर लूँगी। ये डिकोपाज ही समझ लें, डिकोपाज का एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन जब इसकी कटिंग मुझे करनी है तो थोड़ी वाइट लाइन छोड़ के करनी है। ठीक है। सो वाइट लाइन छॾे करे मां हिन जी कटिंग कंदमि। छो त बिल्कुलु अगरि ब्लैक सां मिलाए करे कटिंग कंदासीं त हिन ते उहो ब्लैक नज़र न ईंदो। आउटलाइन वाइट छॾे करे हिननि ॿिन्ही जी मूंखे कटिंग करनी आहे। सो मां कटिंग करे थी वठां, उन खां पोइ तव्हां सां शेयर थी कयां। पहले इसकी कटिंग हो जाए। हे ॾिसो तमामु फाइनली मां हिननि खे कटियो आहे। बहुत अच्छी तरह से मैंने इनकी कटिंग की है और इक्वल मैंने एक कोशिश की है कि आउटलाइन छोड़ दूं मैं इनके हर तरफ। बीच में से भी जो पीसेस हैं वो बीच में से भी काट के निकाल दिए मैंने, ये देखिए। ठीक है। सो इन जी कटिंग एडी सुठी करनी है, फाइन कटिंग करनी है, इक्वल इन में आउटलाइन छॾणी आहे चौधारी त जीअं असांजो किथां बि डैमेज न थिए असांजो जेको बि हे प्रिंट आहे जेको कटआउट आहे। सो सभिनी खां पहिरियों हे वाइट ग्लू आहे मां वटि। इन ग्लू सां ब्रश जी मदद सां हिन खे बैक साइड ते ग्लू हणंदमि ऐं मां हिन पूरनि ॿिन्ही खे हिननि ते चिमड़ाए वेंदमि। बैलेंस अपनी मर्ज़ी में ऊपर से कुछ हिस्सा छोड़ रही हूँ, उधर मुझे कुछ और बनाना है। और इस तरह ये वाइट ग्लू के साथ में इसको अच्छी तरह ब्रश के साथ ग्लू लगा के इसको मैं चिपका लूँगी। ये ॾिसो हिन जे मथां मां ग्लू कढी आहे, ग्लू निकाल ली है मैंने। वाइट ग्लू का ये होता है कि ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो इसलिए अगर इस पर कोई धब्बा लग भी गया कहीं पे ब्लैक पे तो ये सूखने के बाद बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो असां हिन सॼे पेपर ते ग्लू हणंदासीं प्रॉपरली। ऐं अगर थोड़ो घणो इन ते लगी वियो असांजे ब्लैक कलर के बोर्ड ते तो कोई मसलो ना है। और जितनी जल्दी हो सके इस काम को कर लेना है, वरना ये आप देख लेंगे मोहतरमा जो है वो रोल होती जा रही है। सही है। सो मां इलाही सारो पेंट पंहिंजो ग्लू कढियो आहे। इनके असां हिन ते हणूं था प्रॉपरली। ज़रा ज़रा सी पतली पतली जो इसकी उंगलियां हैं, पाँव हैं, हर जगह पे प्रॉपर ग्लू लगना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। इनके असां रखी करे हथ सां पेस्ट कंदासीं, चिमड़ाईंदासीं। इसको अच्छी तरह से चिपका देना है।
ताकि इसमें कोई झोल ना आए, कहीं से जो है वो ख़राब ना हो, और इसमें कहीं से कोई भी सिलवट या शिकन इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक आहे, को गुंज हिन में न थियणु घुरिजे ऐं हे बिल्कुलु प्रॉपरली पासनि खां बि जेका हिते ग्लू लॻल आहे उहा मां हिनखे गॾु गॾु चिमड़ाईंदी थी वञा। ये है इसका तरीका, तो आप इसको इस पे चिपका लें। बाद में अगर कहीं से देखें कि नीचे ग्लू प्रॉपर नहीं लगी हुई तो उस जगह पे आप बाद में लगा सकते हैं। ये ग्लू भी वाटर बेस्ड होती है, लेकिन पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाना, इसी तरह से जैसी है जिस तरह की है, जितनी थिक है उस हिसाब से लगाएं। अब जैसे यहाँ पे नहीं चिपक रहा, यहाँ पे ग्लू थोड़ी कम है तो इसको मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है और इसको छोड़ते हैं साइड पे। तब तक मैं इसको भी इसी तरह से ग्लू इसके ऊपर डाल के फैला लूँगी और फिर मैं इसको चिपका लूँगी। ये ॿई जेके आहिनि प्रॉपरली मां हिन ते चिमड़ाए चुकी आहियां, दोनों चिपक चुकी हैं ये। और अब ये है कि इसके ऊपर ये ग्लू मैं अच्छी तरह से एक लेयर लगा लूँगी। ठीकु आहे, ये ग्लू सुकण खां पोइ ट्रांसपेरेंट थी वेंदी आहे, जीअं मूं पहिरियों बि ॿुधायो त हिन जो हिकिड़ो लेयर जेको आहे पूरे हिन पेपर जे मथां असां हणी वेंदासीं। पूरे पेपर के ऊपर हम एक लेयर लगा लेंगे और इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाला एक क्राफ्ट है, लेकिन इसमें सबसे जो टाइम ले रही चीज़ वो है सूखना इसका। जो डिफरेंट पेंट का लेयर लगाया, ग्लू का लेयर लगाया, तो इसको हमें सुखाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। ये दूसरे पे भी ये दोनों को इसी तरह से मैं ग्लू की लेयर पूरी लगा के और अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। हिन जे मथां हिकिड़ो कंप्लीट थी वियो आहे लेयर, ग्लू का पूरा एक लेयर मैंने लगा दिया है। अब इसको हमें छोड़ना है सूखने के लिए। और सुखाएंगे कैसे कि पंखा चला के छोड़ दें, जिस तरह आपको अच्छा लगे, जो या आप ऐसे टाइम दे दें, इसको सूख जाएगा। तो ये इतना ड्राई होना चाहिए कि जब आप इसके ऊपर हाथ लगाएं तो ये चिपकी नहीं, बिल्कुल खुश्क हो। तो खुश्क होने के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। हिननि जी ग्लू सुकी वही आहे ऐं हाणे असां हिननि ते ठाहींदासीं थोड़ो बॉर्डर। ग्लू जो हमने ऊपर कोटिंग की थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अभी इसके बहुत से मरहले बाकी हैं, ये इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। ठीकु आहे, सो असां हाणे हिन जो ठाहींदासीं बॉर्डर। पहिरियों मां स्टार्ट कंदमि थोड़ो हेठां ठाहींदमि ऐं कुझु जेको मथां असां स्पेस छॾियो आहे इन में असां थोड़ो डिज़ाइन ठाहींदासीं। कुछ अफ्रीकन कलर्स, जैसे मैंने ये कलर्स लिए हैं, हाइलाइटर कलर्स हैं, ये सारे एक्रिलिक पेंट के हैं। ठीक है, तो इनके साथ मुझे कुछ काम करना है। और 2 मैंने ब्रशेस लिए हैं, बारीक पतले वाले। ठीक है, हिननि ब्रशेस सां हाणे हिननि ते थींदी पेंटिंग। हे जेतिरो कमु असां कयोसीं इहो डिकोपाज हुयो, डिकोपाज हो गया। अब हम इस पे पेंटिंग का काम करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं, और हम किसी गत्ते पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं पेंट। अच्छा, पहले ये होता था कि मैं अपनी जो है कलर पैलेट पे निकालती थी या प्लेट में, प्याली में पेंट। अब मैं इस तरह से किसी गत्ते के पीस पे निकाल लेती हूँ और उसके बाद बस जब वो भर जाए तो उसको मैं फेंक देती हूँ। इस पर हम थोड़ा सा पेंट निकालेंगे और उसके साथ हम काम करेंगे। सिंपल सी आउटलाइन के साथ हम स्टार्ट करेंगे इसका जो भी पेंटिंग का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ज़रा सा मैंने पेंट निकाला है इस पर और बारीक सा ब्रश मैंने लिया है। ये है पेंट और ये बारीक ब्रश। तो इस पर हम लाइनें बनाएंगे इस तरह से। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे वाइट लाइन हमने बना ली। अब ये जो ट्राइंगल्स ऊपर नीचे हैं इनको हम कलर से फिल करेंगे। आउटलाइन ठाहे, आउटलाइन ज़रूरी ना आहे त ॾाढी सन्ही हुजे, आउटलाइन ठाहे उन खां पोइ असां हिनखे कलर सां फिल कंदासीं। हिन जे विच में असां ट्राइंगल्स ठाहे वेंदासीं रंगीन। तो अभी वो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। और ये कलर्स जो हैं मुझे वो भी थोड़े थोड़े से यहाँ पे निकालने पड़ेंगे ताकि मैं इसको फिल कर सकूँ। और ये आज मैं कुछ कलर्स तो मैं आज ही खोल रही हूँ, थोड़े थोड़े से निकालेंगे सब।
और ये बहुत कम यूज़ होता है। ये तमामु घणो यूज़ न थींदो आहे पेंट, तंहिंजे करे थोरो थोरो बि तव्हां कढंदव त तव्हांजो उन मां काफ़ी सुठो कम थी वेंदो। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना कितना सा पेंट निकाला है। ये देख लें, ये 4 कलर्स मैंने ज़रा ज़रा से निकाले हैं और ये है वाइट। तो वाइट का ब्रश अलग है मेरे पास और कलर मैं जिसके साथ यूज़ करूँगी, जिस ब्रश के साथ, वो ब्रश मेरा अलग है। तो अब आप देखते जाइएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और यही डिज़ाइंस जो है मुझे सेम दोनों फ्रेम्स पे बनाने हैं, ठीक है। सो ये अफ्रीकन ब्राइट कलर्स उहे ईअं ई आहे जीअं असांजो न थर जा कलर्स हूंदा आहिनि। असांजे थर जा बि रंग ईअं ई हूंदा आहिनि, तेज़ चमकीला ब्राइट कलर्स। त हे अफ्रीकन कलर्स भी कुछ असांजे थरी कलर्स सां मिलंदा जुलंदा आहिनि। जैसे हमारे थरी कलर्स होते हैं, ये भी कुछ उसी से मिलते जुलते डार्क कलर्स होते हैं। पेंटिंग करते वक्त थोड़ा सा पानी और एक सॉफ्ट पुराना सा कपड़ा, नया हो पुराना हो लेकिन नरम हो, वो ज़रूर साथ रखना चाहिए। इसको मैं 2-2 कोट कर रही हूँ क्योंकि ये ड्राई होने के बाद बहुत हल्का सा होता जा रहा है, ठीक है। सोने के साथ ब्रश के धोइंदा से, ब्रश को धोएंगे और फिर दूसरा जो है पेंट, दूसरा कलर हम यूज़ करेंगे। सो हिन सां गॾु मां हणंदमि हाणे ग्रीन। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कलर स्कीम कौन सी हम चूज़ करते हैं। और अगर ये हाइलाइटर जैसे कलर्स आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल कलर्स, आम कलर्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी ना है त तव्हां वटि अहिड़ा ई कलर्स हुजनि ऐं जेके भी पेंट हुजनि, जेके भी शेड्स हुजनि, तव्हां पंहिंजी मर्ज़ीअ सां इस्तेमालु करे सघो था। मूं वटि हे हुया, इन लाइ मां इहे ई खया आहिनि। अगरि न हुजनि हा तो मां इहे न खणा हा। ये हो गया। अब फिर हम इस ब्रश को धोएंगे और बाकी इसी तरह से बाकी में भी हम ट्रायंगल्स पेंट कर लेंगे। फाइनली हे मुंहिंजा तयारु आहिनि ॿई पीसिस। ऐं हिते ॾिसो त मां कंटिन्यू सेम जेको बॉर्डर मां हेठि ठाहियो हो उहो ई मां मथे रिपीट कयो आहे 2 दफ़ा। विच में डॉट्स हया अथमि ऐं डॉट्स मां हया आहिनि कॉटन बड्स सां। कॉटन बड्स के साथ मैंने ये जो भी डॉट्स वाला डिज़ाइन है, कलरफुल डॉट्स, वो मैंने इसके साथ बनाए हैं। और जो छोटे छोटे वाइट डॉट्स हैं वो मैंने ब्रश के साथ, वाइट पेंट के साथ बनाए हैं। तो ये दोनों मेरे पीसेस रेडी हैं। अच्छा, मेरे पीसेस में बैक साइड पे ये हुक लगा हुआ है हैंग करने के लिए। अगर आप गत्ते से बना रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, तो आप कोई लूप बना के रस्सी का ग्लू के साथ यहाँ चिपका लें, उसके ऊपर एक पेपर लगा दें, ठीक है। सो ये रस्सी जो यू शेप में, उबतो यू शेप में को रस्सी, डोरी, सुतली कंहिंजो लूप ठाहे हिन जे मथां तव्हां ग्लू सां वरी कागज़ या कपिड़े जी टुकड़ी चिंबड़ाए छॾियो त तव्हांजो उहो परफेक्ट हैंगिंग जे लाइ थी वेंदो। हीअ हूअं त कंप्लीट आहे हाणे, पर फाइनली हिन जे मथां वार्निश थींदी। ये कलर अभी जो है गीला है, तो जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर वार्निश के 2 कोट होंगे और वो भी इस तरह होंगे कि जब एक कोट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब हम दूसरा कोट इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और ये दोनों जो कोट होंगे वार्निश के, वो मैं 3-4 दिन के बाद लगाऊंगी क्योंकि इसको कंप्लीटली छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, सही है। सो ही मुझे लाए शाहकार है। मैं बहुत ख़ुशि हूँ इनको बना के, मेरे लिए ये एक शाहकार से कम नहीं है। तव्हां ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो। अहिड़े क़िस्म जो आर्ट तव्हां पाण क्रिएट करणु चाहियो करे सघो था। तव्हां कोई अफ्रीकन मूं माइन जूं हयूं आहिनि तस्वीरूं, शिकलियूं या उन्हनि जा कटआउट्स, त तव्हां उहे न हणणु चाहियो, तव्हां बर्ड्स हणी सघो था, गुल हणी सघो था, जो आपकी पसंद हो, जो आपकी चॉइस हो। आप फूल, पत्ते, परिंदे कुछ भी बना सकते, ठीकु आहे। सो ही ज़बरदस्त मुंहिंजे तरफ़ां अॼु जी वीडियो हुई जेका मां तव्हां सां शेयर कई आहे ऐं उम्मीद है तव्हांखे ज़रूर वणंदी। मुझे जवाब ज़रूर ॾिजो, रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों की तरफ से। जो कमी बेशी है वो भी गाइड करें मुझे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के काम, इस तरह की वीडियोस, इस तरह के आर्ट पीसेस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मोकलायूं था, अल्लाह वाही।